तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। खताकारी गुनाह का खात्मा हो जाएगा, बदकरदारी का कफारा दिया जाएगा, अबदी रास्तबासी कायम होगी। रोया रोया नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम मंसूब किया जाएगा। पास तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से मंसूब फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अय्याम में बताया गया उसे। अब वो इन बातों को समझना चाहता है। ये रोया जो फरिश्ता, जो जबराइल फरिश्ता उसे बयान कर रहा है, उसने रोजा रखा हुआ है, टाट ओढ़ा हुआ है, लेकिन मजीद इस रोया को समझने के लिए 3 हफ्ते उसने रोजा रखा, जिसे दुनिया के अंदर डैनियल प्रेयर के नाम से इन दिनों में सुबह और शाम लोग दुआ करते हैं। और बताया गया, अगर आप दानियल नबी के सहीफे को पढ़े तो कहा कि अब सुन इस रोया को, अभी और सल्तनतें बर्पा होंगी, मादी और फारसियों के बाद और हुकूमतें आएंगी, जिसमें सिकंदर आजम की हुकूमत का बयान किया गया, जिसमें सिकंदर आजम के बाद उसके 4 जर्नैलों का बयान किया गया, और 4 जर्नैलों से उसके 2 जर्नैलों की हुकूमत से हमें वास्ता पड़ता है। उसके बाद फिर रोम की हुकूमत का बयान किया गया और कहा गया कि ये समझ ले कि ये हुकूमतें बर्पा होंगी। उसके बाद फिर जब यरूशलेम तामीर किया जाएगा, और नहमिया की किताब के मुताबिक जब बताया गया कि बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, और लिखा है कि लोग असीरी से छूटकर अपने मुल्क में गए, लेकिन वो मुल्क उस वक्त नहीं था, उसे सूबा बनाया गया। लेकिन किस्लित के महीने में कसरे सोसन में, यह कसरे सोसन उस दौर में एक ठंडा इलाका था, पहाड़ी इलाका था, जहां पर गर्मियों के मौसम में बादशाह चले जाते थे। अखमता मैदानी इलाका था, जहां पर वो सर्दियों में रहते थे। और लिखा है 9वें महीने में वो कहता है कि मेरा भाई हनानी और उसके साथ चंद लोग यहूदा से आए। मैंने उनसे पूछा, मेरे भाइयों का क्या हाल है, मेरे लोग कैसे हैं जो असीरी से छूटकर उस सूबे में आबाद है। अब उसके सवाल के जवाब में जब उसने ये बातें उनसे पूछी, तीसरी आयत में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। कैसी मुसीबत है अभी तक उनके ऊपर, अभी वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। और नहमिया को बताया गया कि मुसीबत और जिल्लत की वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? फसील टूटी हुई है, फाटक आग से जले हुए हैं। पुराने जमाने में जब मुल्क तमीर किए जाते थे, जब शहर तमीर किए जाते थे, उनके गिर्द बड़ी मजबूत फसील दीवारें बनाई जाती थीं। अगर हम अपने गुजरांवाला की बात करें, जिस इलाके में आप बैठे हैं, इसे गरजाखी गेट कहते हैं। इसके मुख्तलिफ दरवाजे थे, ठाकर सिंह गेट, सियालकोटी गेट, लाहौरी गेट, ख्याली गेट।
ये शहर के दरवाजे थे और शहर के गिर्द एक मजबूत फसील बनी हुई थी और दरवाजों को बंद कर दिया जाता था। ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई अंदर। एक वक्त मुकर्रर था कि उसके मुताबिक गेट खोले जाते थे, बंद किए जाते थे। इसी तरह उस दौर में जब यरूशलेम था तो उसके गिर्द फसील थी बड़ी मजबूत, जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने तोड़ दिया। और हम जानते हैं कि हमारा ट्रिप किला रोहतास में हम लेकर गए और मैंने कहा अगर हम यरूशलेम के नक्शे को समझना चाहते हैं, अगर हम यरूशलेम किस तरह का था, तो हमने वहां पे जाकर देखा कितनी बड़ी बड़ी दीवारें शेख शाह सूरी ने बनाई, जिसने जीटी रोड को भी तामीर किया था और बड़ी बड़ी फसीलें बनाई जाती थी। और लिखा है कि उसको बताया गया कि तेरे भाई मुसीबत और जिल्लत में है। यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए। जब उसने ये बातें सुनी तो लिखा है जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा, कई दिनों तक मातम करता रहा, रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। 3-4 काम उसने किए। बैठकर रोया है, कई दिनों तक मातम करता रहा, उसने रोजा रखा और खुदा के हुजूर दुआ की। अब उसकी दुआ के 3 हिस्से हैं। अक्सर हमें दुआ भी नहीं करनी आती कि दुआ हम कैसे करें। यहां पर पहले नंबर पर अपनी दुआ के अंदर वो खुदा की सफात को बयान करता है कि खुदा की हस्ती क्या है। और 5वीं आयत में लिखा है और कहा ए खुदावन आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है। तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इस्राएल के लिए करता हूं। दूसरे नंबर पर दुआ का जो दूसरा हिस्सा, पहले उसने खुदा की सफात को बयान किया, दूसरे नंबर पर उसने कहा कि बनी इस्राएल की खताओं को जो हमने तेरे खिलाफ की मान लेता हूं, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आयन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने इस कौल को याद कर। तीसरी बात जो वो बयान करने लगा है, पहले नंबर पर उसने खुदा की सिफ्त को बयान किया, दूसरे नंबर पर उसने अपने गुनाहों का, अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार किया, और तीसरे नंबर पर उसने खुदा के हुजूर इस बात को रखा कि तूने ये फरमाया है कि जब इकरार किया जाएगा, जब मान लिया जाएगा, जब तेरी तरफ हम वापस आएंगे तो तू बहाल करने वाला खुदा है। 3 महीने इसने दुआ की है। पहली आयत 20वें वर्ष किस्लित के महीने में 9वां महीना। दूसरा बाब पहली आयत अरतक्षशिता बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में, जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ।
दुआ की है उसने। अगर आप पहले बाब की आखिरी आयत को पढ़े, 11वीं आयत को, तो लिखा है, ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। वो कहता है कि इससे पहले मैं कभी उसके हुजूर उदास नहीं हुआ। ये बड़ी खतरनाक हालत थी एक साकी के लिए कि बादशाह के सामने उसका चेहरा उदास हो, उसके चेहरे पर परेशानी हो, क्योंकि जितनी साजिशें महल के अंदर होती थी बादशाह को मरवाने के लिए, साकी बड़े आराम से बादशाह को मार सकता था, मैं के अंदर जहर डालकर। अगर तारीख को आप पढ़ें, इसी तरह साजिशें होती थी। वो कहते हैं कि मैंने दुआ की, मेरा चेहरा उदास था बादशाह के सामने, इससे पहले कभी उदास नहीं हुआ। दूसरी आयत देखें, दूसरे बाब की। तो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद के तू बीमार नहीं है, बस ये तेरे दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। कैसी कुव्वत है रोजे और दुआ के अंदर कि जब उसने रोजा रखकर दुआ करके खुदा के आगे गिड़गड़ाकर फिर वो बादशाह के सामने एक बड़ा काम वो करना चाहता है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। वो तो लग्जरी जिंदगी बसर कर रहा था, वो तो महल के अंदर आसाइशों के साथ रह रहा था, लेकिन उसके अंदर अपनी कौम, अपने लोगों के लिए तड़पती। और फिर तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा क्यों उदास ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नजर है तो मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तामीर हुआ शहर, फसीलें बनाई गई। नहमिया की किताब को अगर आप पढ़ें, डैनियल की प्रेयर, 21 दिन का रोजा, समझ ले रोया को, और हुकूमतें आएंगी, बाजार तमीर हुए, ममसू, उन्हें कहा ममसू कत्ल किया जाएगा, बहाली होगी, गुनाह का कफारा दिया जाएगा, बदकिरदारी का कफारा दिया जाएगा। और हम उस मकाम पर आकर खड़े। जो बातें डैनियल को कही गई, नहमिया ने यरूशलेम को तामीर किया, सल्तनतें हो गुजरी, ममसू इस दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आया दानियल नबी की दुआ के मुताबिक। अगला इतवार पाम संडे का इतवार, जिसमें फरमारवा बादशाह ममसू कत्ल होने के लिए यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ। जो दानियल को रोया समझाई गई, बाजार तमीर किए जाएंगे, बदकिरदारी का कफारा दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा भाई है, आमतौर पर दुनिया के अंदर लोगों को समझ नहीं, यीशु बाप, हम नहीं उसे बाप कह सकते, क्योंकि यीशु क्या है? खुदा का बेटा है। बाप आसमान पर है, बेटे को उसने दुनिया के अंदर भेजा।
कि हमें जिल्लत से, मुसीबत से, परेशानियों से रहाई दिलाए। जिस तरह नहमिया को इस्तेमाल किया गया, वो अपने भाइयों के लिए तड़पता था, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की। हमारी सारी मुशक्कतें उसने अपने ऊपर ले ली। 53वां बाब यशायाह नबी का सहीफा, उसे मारा गया, उसकी ना कोई शक्ल सूरत है, वो घायल किया गया, हमारी बदकारी उस पर लादी गई, उसे मारा गया। जिस तरह एक भेड़ को ले जाया जाता है बाल कतरने के लिए, वो चुप रहा, उसके मुंह में हरगिज छल ना था। हमारी खातर वो दुनिया के अंदर आ गया कि हमें मुसीबतों से, परेशानियों से रहाई दे। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे।